एक दिन सुबह अखबार में पढ़ा कि उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र पारीक ने विधानसभा में घोषणा की कि रिको ने अपने कॉरपोरेट बजट में सवाई मानसिंह अस्पताल को 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सिंह को लगा कि शायद अन्य किसी अस्पताल की जगह त्रुटिवश सवाई मानसिंह चिकित्सालय छप गया होगा, क्योंकि डॉक्टर सिंह ने कोई योजना बनाकर अस्पताल के फंड हेतु आवेदन नहीं किया था। लेकिन उसी शाम रिको के चेयरमैन श्री सुनील अरोड़ा ने फोन करके बताया कि मंत्री श्री राजेंद्र पारीक से पिछले दिनों चर्चा के आधार पर यह धनराशि स्वीकृत की गई है। मालूम करने पर पता चला कि कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान मंत्री श्री राजेंद्र पारीक अस्पताल में किसी से मिलने के लिए आए थे। वहां उन्होंने देखा कि ठेका कर्मियों की हड़ताल में वॉलंटियर्स रोगियों का काम कर रहे हैं, तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि संभवतया आजादी के बाद देश में सत्याग्रह के तरीके से हड़ताल से निपटने का ये पहला प्रयोग है। मंत्री जी के साथ डॉक्टर मोदी थे। उन्होंने चिकित्सालय के बेसमेंट को काम में लेने लायक बनाने के लिए 3-4 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई। मंत्री जी कुछ नहीं बोले, लेकिन 4 दिन बाद ही उन्होंने विधानसभा में सवाई मानसिंह अस्पताल को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। डॉक्टर सिंह ने मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने तो बिना मांगे ही पैसे देने की घोषणा सीधे विधानसभा में कर दी। छोटी छोटी योजनाओं के लिए, पैसों के लिए अस्पताल के अधिकारियों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। आपने तो पीड़ित मानवता के लिए बड़ा उपकार किया है। मंत्री जी बोले, डॉक्टर साहब, हड़ताल से निपटने के आपके तरीके से मैं बहुत प्रभावित था। यदि आपसे चक्कर लगवाएंगे तो अस्पताल की समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे? मुख्य सचिव श्री C.K. मैथ्यू ने भी इमरजेंसी के विभिन्न कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट दिया। वार्षिक बजट समिति की मीटिंग में जब नए पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखे गए तो प्रमुख वित्त सचिव श्री गोविंद शर्मा ने सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए। ये अस्पताल के इतिहास में संभवतः पहला मौका था जब बजट में मांगे गए सभी प्रस्ताव 100% मंजूर हुए। डॉक्टर सिंह का कहना है कि अस्पताल में बजट के पैसे के बारे में चर्चा करते समय अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उपयुक्त बातों से मुझे ये सीख मिली कि रोगी हित में अपने संकोच को छोड़ कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को संस्था हित में रखते हैं तो सभी साथ देते हैं। बस जरूरत है अपनी बात और संस्था हित को निडरता से रखने की। प्लीज इस घटना पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। डॉक्टर साहब ने अपनी दिनचर्या की समस्याओं का समाधान गांधी मार्ग से किया। आप भी करें। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी स्वजनों को यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। अगले रविवार देखिए गांधी मार्ग, तंबाकू पीक से रंगी दीवारें घटना का वीडियो।